तो कहानी शुरू होती है तपती हुई धरती और गर्म हवाओं के बीच इराक की उस पुरानी जमीन से, जहां इंसानों ने सदियों पुरानी रूहों को दफन किया था। धूल, पत्थर और समय के नीचे दबी हुई थी एक डरावनी हकीकत जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। लेकिन फादर मैरिन, वो एक ऐसे पादरी थे जो रूहों की सच्चाई को किताबों में नहीं, जमीन में खोजते थे। खुदाई करते हुए उनको एक अजीब सी मूर्ति मिलती है, पेजूस की। ये कोई मामूली शैतान नहीं था, ये गर्म हवाओं, टिड्डियों और सूखे का देवता माना जाता था। फादर मैरिन समझ गए थे कि ये मिलना इत्तेफाक नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक शैतान की वापसी की। अब सीन कट होता है अमेरिका, जहां एक फेमस एक्ट्रेस क्रिस मैकनील अपनी बेटी रिंगन के साथ अकेले रह रही होती है। रिंगन सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, मासूम, पर धीरे धीरे उसमें कुछ अजीब बदलाव आने लगते हैं। घर में अजीब आवाजें, छतों से खड़खड़ाहट और रिंगन की नींद में चलने की आदत, सब कुछ जैसे किसी खौफनाक चीज की आहट दे रहे थे। एक दिन क्रिस को रिंगन के कमरे में ओइजा बोर्ड मिलता है, जिससे रिंगन खेलती रहती है। उसका कहना था कि वो इससे कैप्टन हाउडी नाम के किसी से बात करती है। क्रिस हंसकर बात टाल देती है, लेकिन जिस चीज को वो मजाक समझ रही थी वो उसकी बेटी की रूह निगलने आया था। रातों को रिंगन अपने बिस्तर में कांपती, उसकी आवाजें बदल जाती, उसका बिस्तर हिलता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। डॉक्टर्स जवाब नहीं दे पा रहे थे, सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। एक माँ की तकलीफ तब हद पार कर जाती है जब उसकी मासूम बच्ची सीढ़ियों पर उल्टी करने लगती है, खून की उल्टी, और लोगों के सामने अपनी हरकतों से डर का मंजर बना देती है। अब कहानी में आता है फादर डेमियन कर्सर, एक पादरी जो खुद अपने विश्वास और जिंदगी से जूझ रहा होता है। उसकी माँ की हाल ही में मौत हुई थी और वो खुद को दोष देता है। ऐसे समय में जब क्रिस उससे मदद मांगती है तो पहले वो मना कर देता है, लेकिन जब वो रिंगन की हालत देखता है, उसके अंदर की वो भयानक आवाजें, अलौकिक ताकतें और उसकी बॉडी पर खुद बनते संदेश, तब फादर कर्सर को एहसास होता है कि ये सिर्फ मेडिकल केस नहीं है, ये शैतान की हकीकत है। अब चर्च की इजाजत के बाद बुलाया जाता है फादर मैरिन को, वहीं जो इराक में पेजूस का सामना कर चुके थे। दो पादरी, एक बूढ़ा जो शैतान से पहले लड़ चुका है और एक जवान जो खुद से भी नहीं जीत पा रहा, मिलते हैं उस घर में जहां रिंगन अब वो बच्ची नहीं रही, वो अब एक लड़ाई का मैदान बन चुकी है। ये कहानी अब बनती है बलिदान की, आस्था की और उस अंधेरे की जिसे कोई देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। अगला हिस्सा होगा उससे ज्यादा खौफनाक, एक्सोर्सिज्म की असली दास्तां, जहां नर्क और धरती के बीच एक मासूम की जान दांव पर होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां डर ने इंसानियत का दम घोटना शुरू कर दिया था। फादर मैरिन और फादर डेमियन अब उस कमरे में थे जहां रिंगन पर शैतान का साया पूरी तरह से हावी हो चुका था। कमरे की हवा भारी हो गई थी, जैसे वहां वक्त थम गया हो। रिंगन की आंखें अब उसकी नहीं लग रही थी, आवाजें किसी और की थी। वो बोल रही थी पर उसका मुंह नहीं हिल रहा था, जैसे कोई उसके अंदर से बोल रहा हो। फादर मैरिन ने प्रार्थना शुरू की और साथ में फादर डेमियन ने भी। हर वाक्य, हर मंत्र के साथ कमरे की दीवारें थरथराने लगी। रिंगन हंस रही थी, चीख रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसका शरीर बेड से हवा में उठ रहा था, उसकी कलाई से बंधी पट्टियां भी अब खून से भीग चुकी थी। वो कभी लैटिन में बोलती, कभी फ्रेंच में, कभी कोई ऐसी भाषा जो शायद इस दुनिया की नहीं थी। फादर मैरिन शांत थे, उनकी आंखों में आत्मबल था। वो जानते थे कि ये शैतान नहीं है, कई आत्माएं एक साथ रिंगन के अंदर घर कर चुकी हैं, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर था पाजूस, वही प्राचीन राक्षस जिसका जिक्र उन्होंने इराक की खुदाई के दौरान देखा था। रिंगन अचानक फादर डेमियन की माँ की आवाज में बोलती है, डेमियन, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम बुरे बेटे हो, तुम पापी हो। फादर डेमियन का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें भीग गई। उसने आंखें बंद की, लेकिन पजाजू ने उसका दर्द भांप लिया था। वो अब उसकी भावनाओं पर हमला कर रहा था। फादर मैरिन ने डांट कर डेमियन से कहा, फोकस फादर, ये तुम्हारा दोष नहीं है, ये उसकी चाल है, अपने मन को साफ रखो। पर ये आसान नहीं था। तभी रिंगन के शरीर से एक अजीब सी गंध उठती है। कमरे का तापमान बर्फ सा ठंडा हो गया।
खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और एक भयंकर चीख हवा में गूंजने लगी। फादर मेरिन अब तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे। तभी रिंगन की आंखें सफेद हो गई। उसका सिर 180 डिग्री घूमा। वो जमीन पर गिर पड़ी, झटपटाने लगी। डेमियन उसके पास गया लेकिन तभी रिंगन उसे एक हाथ से हवा में उछाल देती है। कमरे में हलचल मच गई। फिर कुछ पल बाद एक सन्नाटा छा गया। फादर मेरिन थक चुके थे। वो रिंगन के पास बैठते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, लॉर्ड लेट दिस चाइल्ड बी फ्री। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना खत्म करते हैं, उनकी सांस थम जाती है। फादर मेरिन की मौत हो चुकी थी। डेमियन ने जैसे ही ये देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने रिंगन को जोर से पकड़ा और चिल्लाया, कम इन टू मी, टेक मी इंस्टेड। और मानो शैतान ने उसकी बात मान ली। एक पल में रिंगन शांत हो गई और डेमियन की आंखें बदल गई। उसके अंदर अब वही शैतान आ चुका था। डेमियन खुद को काबू में करने की कोशिश करता है और खिड़की की तरफ दौड़ता है। वो खिड़की से छलांग लगाता है, सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है। उसका शरीर टूट चुका था, पर रिंगन अब आजाद थी। क्रिस अब रागिन को लेकर घर से निकल रही थी। उसने उस मकान को अलविदा कह दिया था जहाँ उसने अपनी बेटी को दर्द में तड़पते हुए देखा था। रागिन अब खुश दिख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। शैतान का साया उसके शरीर से निकल चुका था, लेकिन क्या उसकी आत्मा से भी निकल पाया था? ये सवाल क्रिस के अंदर खोया जा रहा था। जब क्रिस और रागिन कार में बैठ रहे थे, तभी फादर जोसेफ डायर वहां आए। क्रिस ने उन्हें डेमियन का लॉकेट लौटाया, जो रागिन ने आखिरी बार अपने पास रखा था। डायर ने लॉकेट को चुपचाप अपने हाथ में लिया और एक बार आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से कुछ कहना चाह रहा हो। शायद शुक्रिया, शायद सवाल। मकान अब खाली था, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी वो चीख बसी थी, कभी एक बच्ची की, कभी एक शैतान की, कभी एक माँ की। शहर की सड़कें अब शांत थी, लेकिन उस एक मकान की छत अब भी जाने क्या क्या सुनती थी। उधर चर्च में भी इस पूरे केस की रिपोर्ट बनाई जा रही थी। एग्जॉर्सिज्म अब एक बार फिर चर्च के ध्यान का केंद्र बन चुका था। चर्च ने तय किया था कि इस विषय पर अब और भी गहन अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि जो हुआ था वो सिर्फ एक पोजेशन नहीं था, वो एक चेतावनी थी। डेमियन के बलिदान को याद करते हुए डायर चर्च के उस कोने में बैठते हैं जहाँ फादर मेरिन अक्सर प्रार्थना किया करते थे। वहाँ एक मोमबत्ती जलाई जाती है और डायर बस एक ही शब्द कहते हैं, फॉरगिव अस। कुछ हफ्तों बाद क्रिस और रेगन अब नए शहर में बस चुके थे। रीगन अब एक नए स्कूल में जाने लगी थी, लेकिन कभी कभी वह रात को नींद में कुछ बड़बड़ाने लगती थी। क्रिस डर जाती थी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती थी। एक रात रीगन ने अचानक क्रिस से पूछा, मॉम, हु वॉज दैट मैन इन ब्लैक रोब? ही यूज्ड टू विजिट मी इन माई ड्रीम्स। ही वॉज काइंड। क्रिस का दिल कांप गया। वो जानती थी रीगन कुछ याद नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं वो एहसास बचा रह गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, He was an angel sweetheart। और उस रात क्रिस ने पहली बार सुकून की नींद ली। फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक्सॉर्सिस्ट की कहानी सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि बुराई हमेशा किसी न किसी कोने में छुपी रहती है, कब्जा करने के लिए तैयार।